उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम इस वक्त आ चुके हैं। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर निकल गई। 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ? श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को एक सेकंड। राधाकृष्णन जी को 452। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति 15वें उपराष्ट्रपति वो बने हैं। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन ने बाजी मारी, इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को हराया। इस वक्त बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम जारी, भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन ने बाजी मारी। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है। भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक चला और इसके साथ ही लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 229 सदस्यों ने वोट डाले। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू हुई और परिणाम अब जारी हो चुके हैं। देश को मिला नया उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन के रूप में 15वें राष्ट्रपति मिले हैं और आपको बता दें कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उनके सामने बी सुदर्शन रेड्डी रहे। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्यों ने वोट डाले हैं और इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वोटों के बाद आपको बता दें कि परिणाम जारी हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है। सीपी राधाकृष्णन कि आपको कुछ जानकारियां दे दें। 20 अक्टूबर 1957 तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्म हुआ। बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने पढ़ाई की है, उनकी शिक्षा ऐसी हुई है। और इस वक्त बड़ी खबर, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में नया राष्ट्रपति देश के लिए सीपी राधाकृष्णन। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन ने बाजी मारी, बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हराया।
तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए। सीपी राधाकृष्णन को मिली भारी जीत। और आपको बता दें कि लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्यों ने वोट डाले। और उसके बाद आपको बता दें कि ये परिणाम जारी हुआ है। इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हराया है। दिल्ली से उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है। भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। और इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली से उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है। भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीपी राधाकृष्णन बने हैं देश के 15वें उपराष्ट्रपति। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को हराया है। सीपी राधाकृष्णन ने उपचुनाव में भारी जीत हासिल की। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्यों ने अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया और ये परिणाम जारी हो चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन के रूप में देश को नया 15वें उपराष्ट्रपति वो बने हैं। इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हराया है। भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। हुई है। भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए के सीपी राधाकृष्णन ने जीता है। 452 वोट उन्हें मिले हैं। इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हराया है और देश को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन देश के उप राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम जारी। 452 वोट उन्हें मिले हैं। इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने 152 वोटों से हराया है। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। चार 452 वोटों से जीत दर्ज की है यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन ने। और बी सुदर्शन रेड्डी की अगर बात करें तो उन्हें 300 वोट हासिल हुए हैं। इस तरह से 152 वोट से उन्हें हराया। तो इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक हिमांशु। सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए हैं, ये कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं है। जिस प्रकार का संख्या बल था उसके आधार पर यह उम्मीद तय ही थी कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत जाएंगे। पर वो चुनाव कितने अंतर से जीतेंगे, क्या आंकड़ा रहेगा, ये दिलचस्पी का विषय था। इंडिया अलायंस मतलब विपक्षी गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा था और अपनी एकता को प्रदर्शित करना चाहा था।
सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने इंडिया गठबंधन को एक बार फिर करारी शिकस्त दी है। जो आंकड़ा था एनडीए का वो तकरीबन 424 वोट का था। विपक्षी एकता के पास जो आंकड़ा था वो 319 वोट का था। पर जो वोट मिले हैं उसके अनुसार 452 वोट मिले हैं राधाकृष्णन जी को, सीपी राधाकृष्णन को, और वहीं सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 वोट मिले हैं। अर्थात 19 सांसद ऐसे रहे जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर विपक्षी एकता को खारिज करते हुए सत्ता पक्ष का साथ दे दिया है। यह अपने आप में एक बड़ी शिकस्त है विपक्षी गठबंधन के लिए और सत्तारूढ़ गठबंधन की बड़ी सफलता है। तो सबसे बड़ा जो संदेश है वो ये है कि इस चुनाव में एक बार फिर विपक्षी एकता को भेदने में नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टीम कामयाब रही। एक सुनियोजित रणनीति के तहत वह अपनी पसंद के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति ही नहीं बनवाए हैं, बल्कि अपने पास मतों से कहीं अधिक मत दिलवाने में भी वो सफल रहे। तो एक स्पष्ट संदेश है कि राजनीतिक कुशलता के स्तर पर, राजनीतिक चातुर्य के स्तर पर अभी भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कोई सानी नहीं है। न केवल वो अपने सहयोगियों का विश्वास जीत रहे हैं, बल्कि दूसरे दल में भी सेंधमारी करते हुए अपने अनुरूप आंकड़ा हासिल करने में सफल रह रहे हैं। यह संदेश है सामने। जी बिल्कुल, एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और आपको बता दें कि इस जहाँ जिस तरीके से ये आंकड़े यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं 19 जो वोटों से, यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष के पास 319 वोट थे और 452 वोटों से यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है, ये इंडिया गठबंधन के लिए क्या कुछ संदेश देता है सर? इंडिया गठबंधन के लिए सीधा संदेश है कि आपको अपने सहयोगियों के स्तर पर और ज्यादा भरोसा कायम करना होगा, अपने सदस्यों के स्तर पर विश्वास अर्जित करना होगा। आपने सबसे बड़ी शिकस्त तो तब पाई जब आपने तेलुगु अस्मिता के तहत सुदर्शन रेड्डी जी को प्रत्याशी बनाया। आपको उम्मीद थी कि एक तेलुगु समुदाय से प्रत्याशी होने के कारण हम एनडीए के महत्वपूर्ण घटक चंद्रबाबू नायडू को मजबूर कर देंगे सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करने के लिए। आप सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में चंद्रबाबू नायडू को तो नहीं ला पाए, पर एक तटस्थ तौर पर जो जगन रेड्डी रहते थे उनको भी आप अपने साथ नहीं जोड़ पाए। जगन रेड्डी की पार्टी ने कुल मिलाकर वोट किसे किया? सीपी राधाकृष्णन को। 11 वोट सीधे तौर पर वहां चले गए। तो ये एक बड़ी शिकस्त रही विपक्षी एकता की दृष्टि से। इसके बावजूद भी अगर आप 324 में 11 वोट जोड़ भी लेते हैं तो वोट कितने होते हैं उसके आधार पर अगर देखें तो भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उससे भी वोट मिले हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और सुदर्शन रेड्डी को अपने घोषित समर्थकों से भी 19 वोट कम मिले हैं, जबकि ओवैसी भी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान की बात कह चुके थे। तो कुल मिलाकर तकरीबन मैं मान के चलता हूं कि 2 दर्जन सांसद ऐसे रहे विपक्ष के जिन्होंने खड़े तो अपने आप को किया सुदर्शन रेड्डी के साथ, पर वोट दिया सीपी राधाकृष्णन को। तो अपने ही घर में सेंधमारी रोक पाने में नाकामयाब हो गया विपक्षी गठबंधन। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इससे ये बात समझ में आती है कि आप अनावश्यक अपने आप को दांव पर क्यों लगाते हैं। आपने तो विचारधारा की लड़ाई बताई थी, आपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट का आह्वान किया था। आप बार बार ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो गया है, अमित शाह से मोह भंग हो गया है, भाजपा में ही बड़ा असंतोष हो गया है। आपके सारे दावों की तो हवा निकल गई। आप जीत का दावा कर रहे थे, जीत का दावा तो छोड़िए, जो वोट आपके पास थे आप तो उतने वोट भी अपने नहीं बचा पाए। तो इससे पता चलता है कि आप कितनी हवा में रह रहे हैं, जमीनी वास्तविकताओं से आप कितने अलग हैं। आपका ना तो जमीन पर अपना कोई अस्तित्व रह पा रहा है, ना ही आप अपने सहयोगियों के बीच में कोई विश्वास कायम कर पा रहे हैं। इससे तो बेहतर होता कि आप मैदान में ही ना आते, क्योंकि मैदान में आकर आपकी कलई खुल गई। जो आपके साथ होने का दावा करते थे वो भी आपके साथ नहीं है। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये किसी के दावे की बात नहीं है। ये सामने दिख रहा है कि आपके पास में 319 वोट तो हर हाल होने थे। इसके अलावा कुछ 2-5 वोट और आपके साथ दिखते तो लगता है कि आप कुछ करिश्मा कर रहे हैं, कुछ सफलता हासिल कर रहे हैं, पर आप वो तो ले नहीं पाए। आपके जो अपने वोट थे आप उन्हें भी नहीं बचा पाए। तो कुल मिलाकर इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी की पराजय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें उतने वोट भी नहीं मिले जितने वोट उनके साथ दिख रहे थे।
तो ये एक बड़ी विफलता है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक बड़ी सफलता है। जेपी नड्डा जी भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक बड़ी सफलता है कि उनका एक कार्यकर्ता उपराष्ट्रपति के पद पर इतने बड़े अंतर के साथ निर्वाचित हो गया। ये आंकड़ा मार्केट अल्वा के मुकाबले कम है। जब जगदीप धनखड़ और मार्केट अल्वा के बीच मुकाबला हुआ था, उस समय पर मार्केट अल्वा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। लेकिन सीपी राधाकृष्णन ने भी जो जीत हासिल की है 154 वोटों से, वो एक बड़ा अंतर है, बड़ा आंकड़ा है। ये महत्वपूर्ण बात है। जी सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान, और ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये एक बार इंडिया गठबंधन को वो संदेश दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को जो तैयारी करनी है वो फिर से करनी पड़ेगी, फिर से रिविजन करना पड़ेगा, बैकफुट पर आकर के फिर से उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आंकड़े कुछ इसी और इशारा कर रहे हैं। 452 मत मिले हैं यहाँ पर एनडीए के कैंडिडेट को, यहां पर मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 452 वोट उन्हें मिले हैं और इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने 152 वोट से हराया है, यानी कि 300 वोट उन्हें मिले हैं। 19 वोट जो इंडिया गठबंधन को, 319 वोट का उनके पास आंकड़ा था, 19 वोट यहां पर, जिस तरीके से हमारे प्रधान संपादक जी ने बताया कि 19 सांसदों के मन में हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस तरीके से यहां पर वोट किया है, जिसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है। देश की राजनीति में ये बड़ा संदेश है और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को फिर से तैयारी करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। संदेश इस इलेक्शन से, इस चुनाव से यही जाता है। तो भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। उनके राजनीतिक सफर के बारे में बता दें, 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने, अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना राज्यपाल पांडिचेरी उपराज्यपाल बने। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में उनका जन्म हुआ। शिक्षा बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने की है और शुरुआत से ही वो आरएसएस स्वयं सेवक रहे हैं।